तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी बैक पेपर। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये हमारा क्लास 1 रहेगा। कल से आप लोगों को रेगुलरली क्लास मिलेगा, आज से ही। ठीक है, आज वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो देखिए, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 में यह पेपर आपका कंपलसरी पेपर रहेगा। अभी तक आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है तो जान लीजिए। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में अगर आपको कोई पेपर फेल करवाने की क्षमता रखता है तो केवल यही बैक पेपर है। ठीक है, बैक पेपर सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 में बैक पेपर पढ़ना होता है। सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 4 में। तो देखिए, सेमेस्टर 4 में जो बैक पेपर पढ़ना है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है जी, तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो पेपर है आपका फेल करवाने की क्षमता इसलिए रखता है क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। तो आपके एग्जाम में टोटल 1 मार्क्स वाले 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स वाले 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सभी पेपर आपका ये जो जितना भी है सेमेस्टर 4 का बैक पेपर एगो पेपर होगा। ये 50 क्वेश्चन के लिए आपको OMR पेपर दिया जाएगा, यानी कि आपको लिखना होगा। ठीक है, और टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आपको OMR पेपर में 50 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। ठीक है, तो देखिए, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि लिखने का होता है ना, उसमें कुछ भी आप लिख के पास कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सही करना होगा। 20 क्वेश्चन सही तो सही, गलत किए तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, इस पेपर में तो ये बात है। और इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 यूनिट 2 करके आपको 8 गो यूनिट पढ़ना है। ठीक है, मैं इसका हिंदी भी करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। जैसे यूनिट 1 है हमारा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि मानव और पर्यावरण। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके 8 गो यूनिट है। ठीक है, 8 यूनिट है। यहाँ पे देखिए, ये आपके 8 यूनिट हो जाता है। ठीक है, 8 गो यूनिट हो गया टोटल। इसका हिंदी भी मैं कर दिया हूँ। आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे इसका नोट्स बनाइएगा, सब बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपका मैं हिंदी कर दिया हूँ। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है और आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, यूनिट 1 में पढ़ना है आपको मानव और पर्यावरण के बारे में। ठीक है, इसमें है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, शिकारी संग्राहक के रूप में मनुष्य, आग पर प्रभुत्व, सभ्यता और पर्यावरण, महान प्राचीन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है, बस समझाऊँगा। पहले मैं बता देता हूँ पिछले साल का क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका बता दूंगा। चाहे अभी ये पहले नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद पिछले साल का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले अभी तो ये वीडियो देख रहे होंगे आप, देखने के बाद आप 10 मिनट निकालिएगा और सबसे पहले ये जो सिलेबस है इसको आप हिंदी में अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो हिंदी में, इंग्लिश में दे रहे हैं तो वो इंग्लिश में, आपको जिसमें देना है वो आप समझ लीजिएगा। इस सिलेबस को आप नोट कीजिएगा। 5 पे ये सिलेबस आपको लिखने में लगभग 5 गो पेज लगेगा। 5 पेज में सबसे पहले ये सिलेबस लिखिएगा। एक 10 रुपये का नया कॉपी लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा, 10 रुपये का ही लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मोटा लीजिएगा फिर आप लिख के ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 रुपये वाला कॉपी लीजिएगा, छोटा वाला पतला वाला, केवल उसमें लिखिएगा बैक पेपर। ठीक है, पेपर कॉपी का हेड में लिख दीजिएगा बैक EVS के नाम से, आप उस कॉपी को बना लीजिएगा अलग से। ठीक है, सेमेस्टर 4 बैक EVS, और लिख दीजिएगा 50 मार्क्स का आना है, 20 नंबर क्वालिफाइंग है। इस पेपर में सबसे पहले जो कॉपी लीजिएगा, इस कॉपी में सबसे पहले 4-5 पेज में आप इसका रूटीन बोल रहा हूँ यार, यूनिट को लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में सभी यूनिट को आप सबसे पहले नोट कीजिएगा। 8 यूनिट को है, 8 गो यूनिट है, 8 इकाई है। हिंदी में इकाई बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो 8 इकाई को सबसे पहले आप कॉपी में नोट कीजिए, जैसा जैसा यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है कि इकाई 1 मानव और पर्यावरण, फिर 1 नंबर पॉइंट में मानव पर्यावरण, इसमें आपको पढ़ना है अंतःक्रिया, शिकारी संग्राहक। इस तरह से आपको टोटल 8 यूनिट का सबसे पहले नोट्स बनाना है और घर में ये सिलेबस नोट कर लेना है। ओके, 8 यूनिट कल आप नोट कर लीजिएगा। HW रहा आप लोग का होमवर्क मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले कल आप लोग 8 यूनिट का नोटबुक बनवा लीजिएगा अपना अपना। ठीक है, सिलेबस को नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है।
इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और जब कोई व्यक्ति सिलेबस को देख लेता है ना, इसका मतलब वो समझ गया कि मुझे कहाँ जाना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब आप अपना रास्ता देख लिए कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं कल से आपको यूनिट 1 से शुरू कर दूंगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना, और आपके एग्जाम में खाली ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं खाली ऑब्जेक्टिव ही दूंगा, ओनली ऑब्जेक्टिव दूंगा। ओके, आज मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो बैक पेपर है सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, चाहे झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ पे जो है ये बैक पेपर है ईवीएस का, लेकिन वहाँ पे सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो बैक पेपर है सेमेस्टर 1 में रखा गया है, सेमेस्टर 1 में। ठीक है, बैक पेपर पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, कोई सेमेस्टर 2 में रखता है, कोई सेमेस्टर 3 में, तो कोई सेमेस्टर 4 में रखता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि किस पे रखते हैं। वहाँ पे भी 50 मार्क्स का हुआ था, हर जगह पे ये 50 मार्क्स का होता है। बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होता है, तो कोई कोई यूनिवर्सिटी इसको केवल और केवल सब्जेक्टिव रखता है। आप लोग रांची यूनिवर्सिटी में टफ है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव था, तो 5 ही क्वेश्चन वहाँ पे 1 मार्क्स का आया था, बाकी 45 मार्क्स का लिखने का आया था। तो लिखने में क्या हो ना कि कुछ भी लिख के आप पार लग जाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप पार नहीं लग पाइएगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, पहले आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन डैश सोइल द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज लो, यानी कि डैश भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कैसी भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। आप बोलिएगा मैंने तो ये पढ़ा है कि वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन होता है, तो वो क्वेश्चन नहीं है कि 78% नाइट्रोजन, वो नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि किस प्रकार की भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। भूमि क्षारीय भूमि होती है तो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, या अम्लीय भूमि होती है तो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, वो पूछा है किस टाइप का ज़मीन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अभी आप बस क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितना है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट। तो देखिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है मालूम है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है, और उसके बाद 0.9% है आपका आर्गन गैस, 0.04% है आपका 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 इसको मतलब बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.04%। ठीक है, शंख बज रहा है, प्रणाम कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है वायुमंडल में, 0.04%, 0.04% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन आएगा 4 गो, टेंशन मत लीजिए, 4 ऑप्शन आएगा। अगला है डैश एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि उसको हम अगर यूज करेंगे तो दोबारा हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोयला। ठीक है, कोयला COAL, कोल मिस होता है कोयला। ठीक है, कोयला अगर एक बार हम लोग जला दिए तो ख़त्म हो गया और वो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। इसके अलावा आप दे सकते हैं कि ईंधन, जैसे हमारा यूरेनियम हो गया। ठीक है, जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन है वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय, जिसको हम लोग एक बार यूज करके ख़त्म कर देते हैं, दोबारा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, आप कोयला दे सकते हैं, पेट्रोलियम दे सकते हैं, कच्चा तेल दे सकते हैं। डी नंबर है हमारा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, होता है जी, जब ध्वनि की तीव्रता डैश dB से ज़्यादा होती है। ये dB मतलब क्या होता है, dB मतलब वो जो घर में लालटेन डिबी जलाते हैं वो वाला dB, और जिसको हम लोग फूंक के बुता देते हैं। जब मैं बचपन में पढ़ने बैठता था ना, तो मेरे चाचा जी पढ़ाने बैठते थे, जब हम नहीं सकते थे बनाने के लिए तो हम फूंक देते थे dB को, अंधेरा हो जाता था, भाग जाते थे। ठीक है, तो फिर हमको बाद में बहुत पिटाई होता था। तो ये हो जाता है dB का मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, एक मशीन है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में dB बोलते हैं, इसका पूरा नाम है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा साइंस तो आपको मालूम होगा डेसिबल।
ठीक है। अगर 65 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि होगा, ठीक है, तो हम उसको शोर बोलते हैं। कितना? 65 dB से ज़्यादा की ध्वनि को हम लोग शोर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण होता है कब होता है? जब ध्वनि की तीव्रता 65 डेसिबल से ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस डैश को मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो नाउ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल, ठीक है। अर्थ डे सेलिब्रेटेड इन दिस डे 22 अप्रैल, नोट डाउन 22 अप्रैल, ओके। तो आप लोग का एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में भी हो सकता है, मार्च में ही हो जाएगा, अप्रैल तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की नाउ विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ये बताइएगा आप लोग आंसर में। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे जो है सेलिब्रेट कब करते हैं हम लोग, ठीक है, किस दिन करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, डेट बताइएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बाकी बोलिएगा बाकी क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन वहाँ पे सब्जेक्टिव आए थे, ठीक है। मैं आपको कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा शाम को एक क्लास, ठीक है। आप लोग इस पेपर में मजाक में मत लीजिएगा, नहीं तो फिर बना बनाया मेहनत आपका बिगड़ जाएगा, ओके। चलिए डेली एक क्लास लाऊंगा, टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा तो टाइम निकाल के लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा, ओके। हाँ कभी कभी मिस हो सकता है, सो डोंट वरी अगर मिस हो जाए तो। कल सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा तो अपना पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो भाई अपना बर्बाद होइएगा, हम क्या करेंगे, हम तो केवल बता सकते हैं, ओके बाय। PDF इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।